सर क्वेश्चन नहीं बनते, फिजिक्स में सवाल नहीं बनता सर डेरिवेशन देख करके डर लगता है। सर एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे ही बनाने बैठता हूँ लगता है पढ़ाई नहीं, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, हो जाऊंगा सर, फेल हो जाऊंगा सर। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो फिजिक्स का डाल दिया है, वर्मा जो पेपर आ गया है, वर्मा गेस्ट पेपर, उसमें से पहला वीडियो हमने डाल दिया है पहले चैप्टर का, वो पहले आप जाकर के देख लो। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। आज हम लोग जो है पहला चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे जो है सारे चैप्टर्स का हम लोग एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ डेरिवेशन को भी देखते जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना अटेंडेंस बना लो, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और चलिए वीडियो। हाँ तो बाबू चलो अब एमसीक्यू पर हम लोग चलते हैं। देखो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सब्जेक्टिव वो मैंने करवा दिया है, जो कि वर्मा गैस में आया हुआ है 2026 का। ठीक, फिजिक्स का जो भी वर्मा गैस में क्वेश्चन था पहला चैप्टर का वो मैंने आपको करवा दिया था। अब यहाँ पर एमसीक्यू वाला ये वीडियो एमसीक्यू वाला है। एमसीक्यू करवाने के बाद इसके जस्ट बाद इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सारे डेरिवेशंस नहीं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जैसे द्विध्रुव वाला अक्षीय निरक्षीय में अक्षीय निरक्षीय बिंदु पर उसका विद्युत क्षेत्र कितना होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी द्विध्रुव रखते हैं तो कितना बल आघूर्ण लगता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग गॉस का अनुप्रयोग वगैरह फ्लक्स सारा चीज़ देखने वाले। ठीक, तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद वो वाला जब वीडियो में डालूंगा तो उसको जाकर देख। सबसे पहला सवाल है कि आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। ठीक, दूसरा है स्थिर अवस्था में रेस्ट स्टेट में आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? जब दो आवेश हो Q1 और Q2 हो, रेस्ट स्टेट में हो, रुका हुआ स्थिति में हो, ठीक, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर Q1 और Q2 के बीच की सेंटर से, कहाँ से? सेंटर से बीच की दूरी R है, तो जो फोर्स लगेगा दोनों में वो लगेगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K के जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसका वैल्यू एक और होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक, जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका जो है वीमा पूछा जाता है, इसका वीमा पूछा जाता है। आगे मैं इसको भी बताने वाला हूँ, आगे के क्वेश्चन में इसको भी मैंने लिया है। ठीक, तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है अब तक पाए गए आवेशों की न्यूनतम राशि है। तो आवेश की जो न्यूनतम राशि है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक, किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। चलो बहुत अच्छी बात है। चौथा नंबर सवाल है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर वही इतना ही आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, कूलाम जो बल है, ये जो फोर्स लग रहा था यहाँ पे F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है वो कौन बताया था? कूलाम। तो इसी को कूलाम बल बोलते हैं। ठीक, तो कूलाम का जो बल है वो कैसा बल है? केंद्रीय बल है। कैसा? केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स, यानी कि ये जो बल है वो केंद्र की ओर लगता है, इसलिए इसको केंद्रीय बल कहते हैं। छठा नंबर है परावैद्युतता, यानी एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट जो भी हमको लगा कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारे सवाल को मैंने यहाँ पे लिया है, तो डोंट वरी, इससे सवाल डेफिनेटली निश्चित ही फंसेगा। ठीक, सातवां नंबर सवाल है निर्वात में रखे गए दो बिंदु आवेश के बीच बल इस प्रकार बदलता है। किस प्रकार बदलता है? देखो जो फोर्स लगता है वो फोर्स Q1 Q2 यानी चार्ज के यानी आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/R स्क्वायर आंसर होगा। क्या होगा? 1/R स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है हमारा कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र के विषय में कि विद्युत क्षेत्र क्या मात्रक होता है? न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक, एक और मात्रक होता है वोल्ट अपॉन में मीटर। इसका जो फॉर्मूला होता है E = F/Q0, E = F/Q0। यहीं से अगर आपको बोले F
फोर्स बताओ, तो फोर्स के लिए क्या बोलोगे, फोर्स के लिए बोलोगे क्यू, इसको गुना कर देंगे क्यू नॉट ई हो जाएगा, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू ई हम बोल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, क्यू ई। ठीक, इसका बीमा पूछता है, बीमा होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। कैसे निकलता है यहाँ पे निकाला हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए ये सब 11th में आप लोगों ने बीमा निकालने के लिए सिखा गया। ठीक, 9वां नंबर है पानी की आपेक्षिक परावैधुता 81 है ना, 81 है। यदि पानी एवं निर्वात की परावैधुता क्रमशः EW यानी कि वाटर का एवं E0 यानी कि निर्वात का परावैधुता हो तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, देख परावैधुतांक जो है उसको ER बोलते हैं या कहीं कहीं के भी लिखा होता है, दोनों में से किसी से सूचित करते हैं इसको। ठीक, ये जो है वो क्या होता है, माध्यम का जो परावैधुतांक है बटा निर्वात का परावैधुतांक, अपेक्षिक परावैधुतांक माध्यम का और बटा निर्वात का। तो माध्यम यहाँ पानी है पहला और निर्वात तो यहाँ है ही, तो पानी का क्या दिया हुआ है 81, पानी का कितना दिया हुआ है 81, यानी 81 यहाँ रख देंगे ना, परावैधुतांक के जगह हम क्या रख देंगे 81 रख देंगे। ठीक, यहाँ पर पानी की अपेक्षिक परावैधुतता 81 है तो यहाँ 81 रख दिए, EW बटा EM यानी ई माध्यम क्या है पानी, तो W लिख दिए, पानी का यहाँ दिया ना, पानी एवं निर्वात की परावैधुता क्रमशः ये पानी की जगह में EW, निर्वात की जगह में E0। ठीक, तो EW अपॉन E0 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 81। तो पूछ रहा है यहाँ पे देखो, हम इसको अगर इस तरफ भेज देंगे तो इसका गुना हो जाएगा, तो EW बराबर क्या होगा 81 गुना E0, तो यही तो आंसर है 81 गुना E0। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 10वां नंबर सवाल है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है F/Q। ठीक, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू KQ/R। जब एक आवेश है Q, उससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और वहाँ पर एक Q0 चार्ज को रखेंगे तो उस पर जो जितना फोर्स लगाएगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो E इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन में R। के जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होता है, देखिए इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, कूलम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका बीमा यहाँ लिख दिए बट्टा इसका बीमा यहाँ लिख दिए, आंसर जो आया ये याद रखिए आंसर m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर -4 और a का पावर 2। एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ, m का पावर -1, l का पावर -3। ठीक, उसके बाद t का पावर 4 एंड a का पावर 2। ठीक, 1342 याद रखिएगा। ठीक, 1342। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल है, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है, तो ये अनुभव करता है बलाघूर्ण को। क्या अनुभव करता है, बलाघूर्ण टॉर्क को अनुभव करता है। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस पर थीटा कोण पर जो है थीटा कोण बना करके एक द्विध्रुव को रखा गया है, तो ये जो है द्विध्रुव पर एक क्या लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा। एक फोर्स लगेगा इधर, एक फोर्स लगेगा इधर, और ये दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको जो है ऐसे घुमा देगा। कैसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, इसको ऐसे घुमा देगा, तो यहाँ पे टॉर्क लग जाएगा। इसका जो टाउ का फॉर्मूला होता है, टाउ नेट इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। PE साइन थीटा क्या होता है, PE साइन थीटा। ये सारा डेरिवेशन जो है इसका इंपॉर्टेंट 3 नंबर का सवाल बनने वाला है इससे, तो इसके लिए जो है आप इंतजार कीजिए, अगला वीडियो उसी पर आने वाला है। ठीक, 13 नंबर है, एक कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू NE, आवेश कितना है 1 कूलाम, Q बराबर दिया हुआ 1 कूलाम। ठीक, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N बराबर निकालना है। E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू N ही होता है, N निकालेंगे E नीचे आ जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा क्या, Q बट्टा E। Q कितना है 1 कूलाम अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19।
माइनस का 19 ऊपर चला जाएगा, इसका 10 यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक, ये ऊपर कर देंगे तो 10 गुने 10 का पावर में, माइनस में था यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 16। और अच्छा से इसको करें, एक जीरो यहाँ ले लेंगे, यहाँ 19 गो है, एक और ले लेंगे, यहाँ 18 बच जाएगा, तो यहाँ 10 था, एक और जीरो यहाँ, यानी कि एक 10 निकाल के इसके साथ गुना करेंगे 100 बट्टा नीचे में 16 गुने 10 का पावर में, एक टू निकाल दिए, 19 टू में को चला गया, बचा कितना 8। ठीक, तो 16 96, 6 बार में बचा 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा 40, तो 16 दूनी 32, बचा 8, पॉइंट है तो जीरो आ जाएगा, 16 पंचे 80। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कूलम आवेश में होता है। कितना? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है एक कूलम आवेश में। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके जाना। हो सकता है, ध्यान से सुनना हमारी बात को, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक, अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये इसका जो है मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। ठीक, तो ये यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, गॉस के नियम के लिए मानी जाने वाली सतह कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम जब हम लगाते हैं तो उसमें हम सतह एज्यूम करते हैं, सरफेस एज्यूम करते हैं कि हम जो है एक गोलाकार सरफेस ले लिए, या फिर जैसे कि ये एक समान आवेशित अनंत लंबाई का एक तार है, तो आर डिस्टेंस पे हम यहाँ पर जो है आर त्रिज्या का एक बेलन जो है, एक सिलेंडर जो है ज्यूम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉसियन सतह क्या बोलते हैं? गॉसियन सतह। ठीक, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले ये देख लो, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है ये भी होता है, वोल्ट मीटर भी विद्युत फ्लक्स का ही मात्रक होता है। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे। ठीक, देखो 16 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। कह रहा है कि दूरी r पर रखे समान परिमाण के दो आवेश, यानी कि जो दो आवेश रखा हुआ है Q1 और Q2, वो दोनों जो है सेम वैल्यू का, अगर एक कूलम का चार्ज है तो दूसरा भी एक कूलम का ही चार्ज होगा। और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? r डिस्टेंस पे। दो आवेश, ठीक, एक दूसरे पर F बल लगाते, इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है? ये इस पे, ये जो है ये वाला पुल इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन, ये वाला जो है इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन। ठीक, दोनों प्लस प्लस चार्ज है। ठीक, यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए, यानी आवेशों को आधा कर दें, Q/2 हो जाएगा, ये भी Q/2 हो जाएगा, और उसकी जो दूरी है उसको दो गुनी कर दी जाए, 2r कर दी जाए, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल क्या होगा? देखो, जब इस कंडीशन में था, जब दो आवेश Q परिमाण का रखा हुआ था r डिस्टेंस पे, तो फोर्स लग रहा था F = K Q अपॉन में r², इसको अच्छा से लिखेगा तो F बराबर KQ²/r²। लेकिन जब इसको आधा कर दिया जाए, आवेश को आधा कर दिया जाए, दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फोर्स बराबर क्या होता है? Q1, तो Q1 है Q/2, Q2 है Q/2 अपॉन में r², तो 2r²। तो K दोनों गुणा करेंगे, Q² अपॉन में 4, इसको अच्छा से करेंगे तो आ जाएगा क्या? 4r², ये ऊपर चला गया। ठीक, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो आंसर आएगा F बराबर, ये वाला फोर्स को F माने, इसको F' मान लेते हैं, तो F' बराबर हो जाएगा कि Q²/r², और 4 चौके 16 जो है बाहर ले लेते हैं। तो ये चीज़ जो है अभी हमने निकाला था, KQ²/r² बराबर F है, तो यहाँ पे F लिख सकते हैं, यानी कि F' जो होगा वो F/16 होगा। F' क्या होगा? F/16, यानी कि जो पहले फोर्स लग रहा था उसको 16 से भाग दे देंगे, यानी कि उससे 16 गुना छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 गुना छोटा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे लोगों के साथ और पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें।